देखो, ये नाग तो क्रोधित हो गया है। भाग जाते हैं। चलो चलो चलो, हम यहाँ से भाग चलते हैं। ये क्या हो गया? मुझे अकेला छोड़कर तुम सब कहाँ चले गए? अब मैं कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? सखी, कहाँ गए तुम लोग? मोती, तुम ठीक तो हो ना? मैं भी ठीक हूँ, उठो। ये कहाँ आ गए हम? रोहिणी, वहाँ देखो, वो क्या है? सोने के हिरन। चलो, चलकर देखते हैं। हमें मारो मत, मारना मत, हमें विनती करते हैं हम। शांत हो जाओ। हम तुम्हें बेकार में मारेंगे क्यों? हम तुम्हें कोई हानि पहुंचाने नहीं आए हैं। हमारे तो स्वयं के प्राण संकट में हैं। राक्षस लोग हमें मारना चाहते हैं। तुम नागवंश से हो, इसलिए वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। राक्षस राज्य में पशुओं का कोई स्थान नहीं है। किंतु तुम लोग जीवित कैसे हो? हम तो कई वर्षों से धरती के नीचे छुपे हैं, इसलिए पकड़े नहीं गए। वास्तव में मिर्ग की नाभि की गंध से राक्षसों को हमारी गंध नहीं मिल पाती। हमारे दो नए साथी थे। अभी वो कहाँ है? उन्हें उस काल नागिन ने मार डाला। मृगनाभि से अपनी नाग गंध छुपाना चाहती है। इसका मतलब काल नागिन यहाँ रहती है, इस राक्षस राज्य में। केवल रहती नहीं, राक्षस राज्य की वह रानी माँ बनकर बैठी है। क्या कहा? रानी माँ? हाँ, नागों की राक्षसों से बहुत पुरानी शत्रुता है। फिर भी राक्षस राजा को मूर्ख बनाकर काल नागिन ने उनसे विवाह कर लिया है, कई वर्षों पहले। क्यों? काल नागिन को यहाँ क्या काम है? अवश्य ही लगता है बहुत बड़ा उद्देश्य है, किंतु वह क्या है ये हम नहीं जानते हैं। पर काल नागिन के आने के बाद से इस राज्य में सब कुछ तबाह हो चुका है। राजकुमार राजकुमारी सब अलग हो चुके हैं। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या ये सब सच है? पिताजी, महाराज, राजकुमार, राजकन्या, वो सब कहाँ है अभी? काल नागिनी तो सबको मारना चाहती थी, किंतु महाराज ने राजकुमारी और राजकुमार को काल नागिन के हाथ से किसी प्रकार से बचा लिया। उसके बाद महाराज को क्या हुआ कोई नहीं जानता। काल नागिन का असली रूप भी इस राज्य में कोई नहीं जानता। सबको लगता है कि नाग राज्य वाले आक्रमण करके राक्षस राज्य वालों को तबाह कर देंगे, किंतु सत्य है, हमें पता है, हम कई वर्षों से यही छुपे हैं ना, इसीलिए। सच में, वास्तव में काल नागिनी सब करती है। हाँ, और अब वो नाग रूप लेकर राक्षसों का अंत कर रही है और सबके सामने अच्छी बनती है। अच्छा, तो इस संकट से निकलने का कोई ना कोई उपाय तो होगा ही ना? क्या तुम लोगों को पता है? उपाय तो है। यह राज्य तभी बच सकेगा जब राजकुमार और राजकुमारी पुनः साथ आएंगे। अच्छा, तो क्या तुम्हें पता है राजकुमार और राजकुमारी कहाँ है? नहीं, वो लोग इस समय कहाँ हैं? जिस प्रकार उन्हें ढूंढ सकते हैं, ये सब हमें कुछ भी नहीं मालूम है। तो फिर काल नागिन? वो भी एक रहस्य है। काल नागिन का असली रूप किसी को कभी पता भी चल जाएगा, ये भी पता नहीं है।
किंतु यदि सच में तुम इस प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो राजमहल चले जाओ। वहीं पे काल नागिन रहती है और सारे उत्तर तुम्हें वहीं मिलेंगे। मुझे पता है, काल नागिन जहाँ पर होगी योद्धा को भी अवश्य वहीं बंदी बनाया होगा। किंतु रोहिणी, काल नागिन को अग्नि की क्या आवश्यकता है? वही तो समझ नहीं आ रहा मोती। मुझे ये बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। काल नागिन को योद्धा से क्या काम है, उनसे क्या चाहती है वो? राक्षस राज्य के राजकुमार राजकुमारी ये लोग कौन हैं? पता नहीं, विश्वास करो मुझे सच में नहीं पता वो दोनों कौन हैं। किंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, माँ और पिताजी को बचाने के चक्कर में ये किस तरह की पहेली में उलझ गए हैं हम मोती। ये किसकी छवि है? बहुत ही जानी पहचानी लग रही है। बहुत पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है मुझे। प्रणाम राजकुमारी हिमाक्षी। ये क्या, तुम लोग खाली हाथ ही वापस आए? हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, हमने बहुत प्रयास किया किंतु उन्हें नहीं पकड़ पाए। क्या कहा? पकड़ नहीं पाए? और इतना साहस की खबर देने यहाँ चली आई?